कालिया नाग प्रतीक है हमारे मन का, जिसमें संकल्प और विकल्प रूपी अनेकों ही फन है जो कभी उठते हैं और कभी हमें गिराते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का मर्दन करके यह बता दिया कि इस मन को मारा नहीं जा सकता है, इसे मथा जा सकता है, इसे अपने अधीन किया जा सकता है, इसका वध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस मन की मृत्यु नहीं हो सकती है। इसको इंसान जीत सकता है, इसे अपना मित्र बनाकर अपना कल्याण कर सकता है। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा मन एक ऐसी शक्ति है, अगर इसे सही दिशा में नियोजित कर दिया जाए तो इसके द्वारा चमत्कारी परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा मन ही इंसान का मित्र है और मन ही इंसान का शत्रु भी है। लेकिन लोग यह बात कहते हैं एक ही मन मित्र और शत्रु कैसे हो सकता है, एक ही मन बंधन और मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है। उस ताले की चाबी को अगर एक दिशा में घुमा दिया जाए तो ताला बंद हो जाता है और दूसरी दिशा में घुमा दिया जाए तो ताला खुल जाता है। इसी तरह से हमारे महापुरुषों ने कहा हमारा ये मन है, ये विषय वासनाओं में अगर उलझा हुआ है तो हमारा ये मन स्वतंत्र है, खुला हुआ है। लेकिन अगर इस मन के ऊपर ज्ञान का अंकुश लगा हुआ है, ये विकारों से रहित हो रहा है, माया से निर्लेप हो रहा है, तो हमारा मन ही हमारा मित्र बन जाता है। अनियंत्रित मन उस घोड़े की तरह होता है जिस पर लगाम नहीं होती है। जिस घोड़े के ऊपर लगाम नहीं होती है वो घोड़ा किसी भी दिशा में भागता है, लेकिन अगर घोड़े के ऊपर लगाम लगा दी जाए तो घोड़ा उसी दिशा में ही भागेगा जिस दिशा में हम उसे लेकर जाना चाहेंगे। इसी प्रकार से हमारा ये मन है और अनियंत्रित मन के द्वारा कितने ही दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में देखें, आग है, उस आग के ऊपर आप खाना भी बना सकते हैं और किसी के घर को जलाकर राख भी कर सकते हैं। ये मन पर निर्भर करता है। गन्ने के रस के द्वारा आप गुड़ भी बना सकते हैं और शराब भी बनाई जा सकती है। अंगूर के द्वारा अंगूर की शराब भी बनाई जा सकती है और मेवे भी और किशमिश भी बनाए जा सकते हैं। परमाणु के द्वारा आप जन कल्याण भी कर सकते हैं और एटम बॉम्ब भी बना सकते हैं। ये प्रयोग पर, ये शक्ति के प्रयोग पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से हमारा ये मन है, अनियंत्रित मन के कारण ही आज इंसान की जो दशा है वो खराब हो चुकी है। क्योंकि इंसान अपनी दिशा को भूल चुका है और दिशा भूलने के कारण इंसान की दशा खराब हो चुकी है। इसलिए इस मन के ऊपर ज्ञान का अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। जब तक इस मन के ऊपर ज्ञान का अंकुश नहीं लगेगा, ये मन कभी भी हमारा मित्र नहीं बन पाएगा, ये मन कभी भी हमारे लिए मोक्ष का कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए मन को बांधने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी अपने प्रवचनों में एक कहानी सुनाया करते हैं। महाराज जी बताते हैं कि एक बार एक राजा ने अपने समस्त मंत्रियों से ये कहा कि ये मेरे पास एक बकरा है, इसे इतना खिलाओ कि उसके बाद इसका मन पूरी तरह से भर जाए, इसके आगे कुछ भी रखा जाए तो ये मुंह ना मारे। एक एक करके हर मंत्री उस बकरे को अपने घर में लेकर जाते हैं, तरह तरह का उसे भोजन खिलाते हैं, अच्छी अच्छी ताजी घास खिलाते हैं, पेट भर कर खिलाते हैं और वो बकरा पेट भर कर घास को खा भी लेता है। उसके बाद वह मंत्री जब राज दरबार में उस बकरे को लेकर आते तो राजा से कहते, राजन मैंने इस बकरे को खूब खिलाया है, बहुत ताजी घास खिलाई है, इसका पेट भर चुका है, अब ये घास नहीं खाएगा। राजा ने कहा अच्छा। सैनिक को आदेश दिया, जाओ घास लेकर आओ। सैनिक घास लेकर आया, उस बकरे के आगे जैसे ही रखी तो बकरे ने घास खानी फिर से शुरू कर दी। अगले दिन दूसरा मंत्री लेकर गया, उसने भी खूब उसे घास वगैरह खिलाई और जब फिर राज दरबार में आया, लेकिन जैसे ही उसके समक्ष फिर से घास रखी गई तो बकरे ने फिर से घास खानी शुरू कर दी। राजा ने कहा नहीं, इसे इस प्रकार से तृप्त करो कि इसके आगे कितना ही घास का ढेर क्यों ना लगा हो, लेकिन ये उसे देखे तक भी ना, उसे खाने की बात तो बहुत दूर है। सभी ने प्रयास करके देखे लेकिन सभी असफल हो गए। वहां पर एक ज्ञानी था,
उस ज्ञानी ने कहा कि महाराज मैं प्रयास करता हूँ। वो बकरे को अपने घर में लेकर गया, उस बकरे के आगे हरी हरी घास डाल दी। अब जैसे ही बकरा उस घास को खाने लगता तो ज्ञानी व्यक्ति जोर से उसके मुख के ऊपर डंडा मार देता। फिर जैसे ही वो खाने का प्रयास करता, वो फिर से डंडा उठाता और उसके मुख पर जोर से मारता तो उसे पीड़ा होती। कितनी देर तक वो ऐसा ही करता रहा। जब जब बकरा घास खाने का प्रयास करता तब तब वो ज्ञानी व्यक्ति उसके ऊपर डंडे का प्रहार करता और वो बकरा घास खा ना पाता। और ऐसा भय उसके अंदर बैठ गया कि अगर मैं अब घास खाऊंगा तो मुझे फिर से डंडा भी खाना पड़ेगा, इसलिए उसने घास की ओर देखा भी नहीं। उसके बाद वह ज्ञानी व्यक्ति उस बकरे को लेकर राजा के दरबार में आया और राजा से कहने लगा, राजन मेरा ये बकरा बिल्कुल तृप्त हो चुका है, अब इसे आप इसके समक्ष अगर घास डालेंगे तब भी ये नहीं खाएगा। राजा ने कहा पक्का? उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा जी महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। राजा ने व्यक्ति को आदेश दिया, सैनिक को आदेश दिया, इस बकरे के समक्ष हरी घास रखी जाए। अब जब उसके आगे हरी घास रखी गई तो बकरे ने उस घास को देखा भी नहीं, क्योंकि उसे पता था यही हरी घास थी जिसको खाने के लिए जब मैं उद्यत होता था तो मुझे डंडा भी खाना पड़ता था। अगर मैंने अब खाया तो इसके साथ साथ मुझे डंडा भी खाना पड़ेगा, इसलिए उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं ठीक इसी प्रकार से हमारा ये मन भी उस बकरे की तरह ही है जो बार बार विषय वासनाओं के पान करता है, माया के आकर्षण में लिप्त हो जाता है, विकारों के अधीन होकर ऐसे कुकृत्य कर देता है। और गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं अगर इस मन के ऊपर ज्ञान का डंडा लगा दिया जाए तो ये मन फिर कभी भी इधर उधर नहीं भटकेगा। जैसा आप इसे चलाना चाहेंगे वे वैसा ही चलेगा। ये आपका मित्र बन जाएगा, ये आपका दोस्त बन जाएगा और आपके मोक्ष का कारण भी फिर ये बन जाएगा। इसलिए इसके ऊपर ब्रह्म ज्ञान का अंकुश लगाना बहुत जरूरी, इसे सही दिशा प्रदान करनी बहुत जरूरी है। अगर सूर्य की किरणें बिखरी हुई है तो किसी काम नहीं आती हैं, लेकिन जब उसी बिखरी हुई किरणों को लेंस के द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है तो वो आग प्रकट कर देती है। उड़ती हुई भाप इधर उधर उड़ जाती है, लेकिन उसी भाप को अगर इकट्ठा कर लिया जाए और नाली के द्वारा उसे सुरक्षित कर लिया जाए तो बड़े बड़े इंजन भी उसके द्वारा चलाए जा सकते हैं। ये प्रयोग पर निर्भर करता है। इसलिए गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं हमारा ये मन भी है, इसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। भगवान ने हमें बड़ा सुंदर वाद्य यंत्र दिया है, लेकिन हमें इस वाद्य यंत्र को बजाना नहीं आता है। इसे कैसे बजाना है? एक अनाड़ी व्यक्ति जिसे संगीत की कोई जानकारी नहीं है, अगर आप उसके समक्ष हारमोनियम रख देंगे वो उसके ऊपर अपनी उंगलियां तो चलाएगा, स्वर तो निकालेगा, लेकिन वो कर्कश होंगे, आपके कानों को अच्छे नहीं लगेंगे। और उस समय आप उस व्यक्ति से यह कहेंगे अगर हारमोनियम बजाना नहीं आता है, अगर राग निकालने नहीं आते हैं तो मत बजाओ क्योंकि कानों को कष्ट हो रहा। लेकिन अगर वही व्यक्ति हारमोनियम सीख ले, किसी निपुण संगीतज्ञ के पास चला जाए और हारमोनियम के ज्ञान को प्राप्त कर ले, रागों को और ताल के साथ गाना शुरू कर दे और पूर्णतः जब वो निपुण हो जाए तो उसके बाद वही जो अनाड़ी है जिसे पहले हारमोनियम भी नहीं बजाना आता, लेकिन एक निपुण संगीतज्ञ के निरीक्षण परीक्षण में जब वो संगीत को सीख जाता है तो उसके बाद उसी हारमोनियम के ऊपर उसकी उंगलियां इस प्रकार से चलती हैं कि वो सुंदर सुंदर रागों का गायन कर देता है। इसी प्रकार से भगवान ने भी हमें ये वाद्य यंत्र दिया हुआ है और इसे बजाने की कला हमारे पास नहीं है, लेकिन जब हमारे जीवन में एक निपुण संगीतज्ञ रूपी गुरु आता है तो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके इस मन रूपी वाद्य यंत्र को बजाना भी सिखा देता है कि इसे कैसे बजाना है। फिर हमारी बिखरी हुई ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, फिर हम विकारों के अधीन नहीं होते हैं, फिर हमारा ये मन मित्र बन जाता है।